परिपालनाय नाशाय च अशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। तुला राशि वालों के लिए जून के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। जून का ये महीना तुला राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कैसे कैसे आपको किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो मैं मासिक राशिफल आप सबके लिए भेजता हूँ, इस मासिक राशिफल को हम आपकी जो अपनी राशि है उस राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो ट्रांजिट पोजीशन है उसी के आधार पर कॉम्बिनेशन बनाते हुए राशिफल का निर्माण करता हूँ। तो इसी के साथ दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारी इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ अब आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ये जोडियाक का एक नक्शा है, आकाशीय सौरभ मंडल का एक नक्शा है ये। क्योंकि संपूर्ण जोडियाक को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने इसे 360 अंश में विभक्त किया है। इसी जोडियाक को 360 अंश में विभक्त किया है इसलिए कि किसी भी गोलीय पदार्थ की या गोलीय पदार्थ का जो संपूर्ण मान होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब संपूर्ण जोडियाक को हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे 12 भागों में विभक्त कर दिया। 12 भागों में विभक्त करने का अभिप्राय या इसके पीछे उनका जो अभिप्राय था वो यह था कि भाई आकाशीय सौरभ मंडल में जो 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों के संयोग से 12 राशियों का निर्माण हुआ है। जोडियाक की जो सर्वप्रथम राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों का निर्माण किया गया है। अब दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 360 डिग्री के जब 12 भाग कर दिए तो इसमें जो एक भाग है ये पहला खाना, और फिर दूसरा जो भाग है दूसरा खाना यानी दूसरा कोष्टक, तीसरा भाग तीसरा कोष्टक, इन्हीं को कहते हैं 12 भाव। और इसमें विराजमान राशि यानी कि एक भाव का अथवा यूं कहिए कि एक राशि का जो मान है वह है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का एक राशि का मान, और 12 राशियों का मान 360 डिग्री। अब आपको मैं यहाँ पर इसको और आसानी से समझाऊंगा कि एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक राशि में 9 चरण होते हैं और 12 राशियों में 108 चरण होते हैं। चरण का जो शाब्दिक अर्थ है वह पाए से मतलब है, पैर से मतलब है। चरण को इस तरह से समझा जाए तो यहाँ पर दर्शकों
जोडियाक की जो सर्वप्रथम राशि है वो मेष राशि है। अब हमें यहाँ पर आपकी अपनी जो राशि है तुला राशि, तुला राशि से वर्तमान समय में जो आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जिस राशि पर जो स्थिति है उससे समझाना है। इसीलिए हमने ये 7 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा है। अब दूसरी बात यह है कि ये 7 नंबर का जो अंक यहाँ पर लिखा है ये तुला राशि का द्योतक है। ये तुला राशि का द्योतक है और पहले भाव पर यदि आपकी अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका में भी ये 7 नंबर का अंक लिखा हो तो इस पहले भाव को हमारे आचार्यों ने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने, प्राचीन आचार्यों ने लग्न की संज्ञा दी है। इसे लग्न भी कहते हैं। तो आपका लग्न भी तुला लग्न हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में। यदि आपका लग्न तुला नहीं है और आपको पता है कि आपकी जो राशि है आपके जन्मकालिक नक्षत्र के आधार पर तुला राशि है, तो आपका जो लग्न भिन्न है, इससे विपरीत है, यानी 7 नंबर के अंक को छोड़ करके अन्य इन अंकों में से कोई भी अंक यहाँ पर है तो वो आपके लग्न की राशि होगी। और ये 7 नंबर का अंक द्वितीय भाव से लेकर के यहाँ पर 12वें भाव पर किसी भी लग्न के क्रमानुसार किसी भी भाव पर आ सकता है। तो ये आपको अपना जो आपकी जो जन्म पत्रिका है तो अपना ये अवलोकन आपने स्वयं करना होगा अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर, तो आप जल्दी इसे आसानी से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने आपकी जो राशि है यहाँ पर लिखी है, तुला राशि। इसी के आधार पर हम आपको जून के महीने में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है इससे अवगत कराएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 नंबर का अंक है, यानी कि यहाँ पर हमने लिख दिया 4। चा का मतलब है चंद्रमा और ये 7 नंबर का जो अंक है इसका मतलब है तुला, यानी कि ये तुला राशि है। ये तुला आपका लग्न भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है तुला, अब चंद्रमा जो है आपके इस 7 नंबर के अंक में आप देखिए आपकी राशि को संबोधित, यहाँ पर चंद्रमा के इस अधिष्ठित होने से ये तुला राशि है, यहाँ पर ये संबोधित किया जाता है और इससे निश्चित हो गया कि आपकी अपनी राशि तुला है और आप स्वयं जान रहे हैं। जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में ये पता नहीं है कि उनकी तुला ही राशि है, लेकिन उनके नाम के अनुसार पर नाम राशि तुला राशि बनती है, तो तुला राशि नाम के आधार पर बन रही हो तो आप इस राशिफल को अवश्य देखें, क्योंकि आपके पुकारने का जो नाम है उस नाम राशि का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपकी राशि से वर्तमान समय में सूर्य देवता की स्थिति किस भाव पर और किस राशि पर बन रही है। देखिए आपकी अपनी तुला राशि है, इस समय में सूर्य देवता नंबर 2 की जो राशि है यानी वृषभ राशि, नंबर 2 की राशि है वृषभ राशि, तो सूर्य देवता वृषभ राशि पर इस समय में संचरण कर रहे हैं। अब वृषभ राशि में ये संचरण कर रहे हैं, इसके बाद ये जाएंगे मिथुन राशि में। अब यहाँ पर वृषभ राशि पर कब तक रहेंगे
14 जून तक रहेंगे। 14 जून तक रहेंगे ये। 14 जून 2023 तक ये वृषभ राशि पर रहेंगे। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि पर चले जाएंगे। यहां पर 15 जून के दिन ये मिथुन राशि पर चले जाएंगे। 15 जून 2023, 15 जून 2023 को मिथुन राशि पर चले जाएंगे। तो 15 जून जिस दिन ये मिथुन राशि पर जाएंगे तो ये मिथुन संक्रांति उस दिन होगी। अब यहाँ पर मिथुन संक्रांति जब होगी तो 15 जून के दिन होगी। तो मिथुन संक्रांति, संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। गंगा स्नान के साथ साथ अन्य जो पवित्र नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं पवित्र नदियां, उनमें भी स्नान करने का बहुत अधिक फल मिलता है। संक्रांति के पुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान आदि के पश्चात अपने पितरों को तर्पण विधि से जल देने का भी विधान है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। और इसी के साथ साथ श्राद्ध विधि से अपने पितरों को पिंडार्चन आदि करके पिंडदान करने का विधान है। ऐसा करने से जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है और पितृदोष के कारण बहुत से ऐसे काम होते हैं दर्शकों, घर में, परिवार में, कुटुंब में, जैसे उदाहरण के तौर पर घर कुटुंब परिवार में आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं होती है। पैसा घर में रुकता नहीं है। जब पैसा घर में रुकता नहीं है तो फिर ये होता है कि भाई अब करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता है। इतना कमा रहे हैं लेकिन महीना बीतता ही नहीं है, पैसा पहले ही खर्च हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत से और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है। दूसरी तरफ घर में बच्चे हैं, सयाने बच्चे हैं, उम्र हो रही है, विवाह के योग्य वर वधू का चुनाव समय से होना चाहिए। रिश्ते आते हैं और रिश्ते चले जाते हैं, कोई भी रिश्ता लगता नहीं है। बहुत उम्र तक विवाह की जो सीमा या समयावधि है वो समय क्रॉस हो जाता है, पार हो जाता है। ऐसे में चाहे वो कन्या पक्ष हो चाहे वो वर पक्ष हो, यानी कि लड़का हो अथवा लड़की हो, कन्या पक्ष के कन्या के लिए अपने चिंतित रहते हैं और जिनके अपने लड़के का विवाह करना है वो लड़के के लिए चिंतित रहते हैं कि भाई इतनी उम्र हो गई अभी तक जो है कोई रिश्ता बन नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये भी एक पितृदोष का कारण होता है कि भाई समय से विवाह नहीं हो पाता है। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाता है। व्यवसाय में बहुत मेहनत करते हैं, तरक्की नहीं हो पाती है। आए दिन पैसा तो आ रहा है लेकिन वो दिखता ही नहीं है, कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है। ये तमाम ऐसे कारण हैं। और घर में कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। इस स्थिति में या तो आप पितृदोष शांति एक समय के अनुसार इन सब बातों का विचार करके कराएं, अथवा
संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण और पिंडदान आदि करें, जिससे कि आपके घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसेगी। अब यहाँ पर देखिए, इस समय सवा 2 दिन के लिए चंद्र देवता तुला राशि में वैसे भी आपकी अपनी राशि पर ही रहेंगे जून के, यानी कि इन सवा 2 दिनों में। प्रथम दृष्टया सवा 2 दिन तुला राशि पर रहेंगे, फिर सवा 2 दिन वृश्चिक राशि पर रहेंगे, फिर सवा 2 दिन धनु राशि पर रहेंगे, फिर सवा 2 दिन मकर राशि में, और इसी क्रम में सवा 2 दिन के इसी क्रम में चंद्र देवता फिर से तुला राशि पर जब आएंगे तो ये जून का महीना भी पूर्ण हो जाएगा। तो कहीं न कहीं चंद्र देवता का जो सूक्ष्म प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा। तो दर्शकों, इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आपकी राशि से सूर्य देवता इस समय में गोचर में अष्टम स्थान पर, और अष्टम स्थान को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, इसे हम शुभ नहीं मानते। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम स्थान को दुख स्थान कहा गया है, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला। यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति 14 जून तक रहेगी। 14 जून तक की जो स्थिति है ये आपके लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य देवता आपका जो मानसिक संतुलन है वो कहीं न कहीं थोड़ा बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आने का संयोग बन रहा है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। और शरीर में जैसे इचिंग प्रॉब्लम, कहीं न कहीं बार बार खुजला रहे हैं, इस तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपने। दूसरा, इतना मैं यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि सूर्य देवता यहाँ पर आपकी राशि से अष्टम स्थान पर है, लेकिन ये आपकी राशि से हो सकता है आपका लग्न भी यही हो, आपके लग्न से ये लाभ स्थान के स्वामी होकर के, ये जो लाभ स्थान है यहाँ पर, जहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा है, ये सिंह राशि है, तो यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी होकर के ये अष्टम स्थान पर 14 जून तक रहेंगे। तो यह स्थिति भी कहीं न कहीं आपके द्वारा जून के महीने में अत्यधिक परिश्रम करके धनोपार्जन यानी कि धन लाभ होने के संकेत तो हैं, लेकिन यह धन भी यहाँ पर 14 जून तक की जो स्थिति है ये कठिनाई से धन प्राप्ति होगी और कठिनाई से लाभ मिलेगा। ये भी बहुत अधिक लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा। तो ये बहुत बातें हैं ऐसे ध्यान देने योग्य। दूसरा, दाहिनी आंख को प्रभावित करेगा, राइट आई को प्रभावित करेगा, यानी कि सूर्य देवता आपकी सीधे यहाँ पर दाहिनी आंख, क्योंकि यहाँ से सूर्य देवता की 14 जून तक यहाँ आपके सेकंड हाउस में दृष्टि रहेगी, दूसरे भाव पर, इसीलिए दाहिनी आंख को भी ये प्रभावित करेंगे। आंख से पानी निकलना, आंख में जलन होना, इस तरह के लक्षण होंगे। दूसरा, खट्टे मीठे कड़वे रसीले और तरीले पदार्थों का सेवन करना, इस तरह की मनोवृत्ति बन सकती है। वाणी में थोड़ा कर्कशता 14 जून तक आपको ध्यान देना है। इतना जरूर है कि आप अपने सामाजिक संबंधों को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। दूसरी तरफ विपरीत राजयोग की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर ग्रहों का जो तालमेल बन रहा है, इससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। यदि आप कहीं सरकारी सेवा संस्थानों में जुड़े हुए हैं, राजकीय संस्थानों के साथ आपका संबंध है, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं, किसी विशेष राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपका जो कद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। सामाजिक मंचों को साझा करने में आप अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं।
दर्शकों, इसी के साथ में अब यहाँ पर आप देखिए मंगल देवता की स्थिति है कर्क राशि में। ये 4 नंबर का अंक है कर्क। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 1 नंबर का अंक है ये है मेष, ये है कर्क राशि, ये है मेष राशि, 1 नंबर का अंक है। अब मेष राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल देवता। तो मंगल देवता जो चल रहे हैं इस समय में कर्क राशि पर चल रहे हैं, यानी आपकी राशि से 10वें स्थान पर। ऐसे तो 10वें स्थान में मंगल देवता जो है ये पूर्ण रूप से बलि समझे जाते हैं। इनको यहाँ पर इस दिशा में बल मिलता है, लेकिन ये नीच के होने से अत्यधिक रूप से बहुत ज़्यादा अधिक फायदा कराने वाले नहीं हैं। आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा कहीं न कहीं जो आपका जो मानसिक स्तर है वो आपके विचारों के तहत कार्य करने में रुकावट अथवा व्यवधान उत्पन्न करने वाले हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीच राशि मंगल आपकी राशि से यहाँ पर जो चौथा स्थान है ये मकर राशि है, 10 नंबर का अंक है। मकर राशि मंगल देवता की यहाँ दृष्टि रहेगी और मंगल देवता की दृष्टि यानी कि नीच राशि से मंगल जो है अपने चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा कहीं, हालांकि जो मंगल देवता है यहाँ पर नीच राशि में कमजोर हैं, इन पर कोई अधिक बल नहीं है, लेकिन अपनी उच्च राशि को देखेंगे मकर राशि, क्योंकि मकर राशि यहाँ पर मंगल देवता की अपनी उच्च राशि मानी जाती है। तो दृष्टि रहेगी अपनी उच्च राशि पर, लेकिन कमजोर बन करके मिला जुला प्रभाव रहेगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग जैसे सेना के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, फौज में, उनके लिए थोड़ा सा सोच विचार करके अपने स्वयं का भी ख्याल रखें और दूसरी तरफ में उनके उत्साह में थोड़ा सा कहीं न कहीं ये बहुत अधिक वृद्धि के संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। और अपना जो उनका उत्तरदायित्व है, उनका जो कार्य है, उस पर बढ़ चढ़ करके ये भाग लेंगे। अगर आप सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं कहीं पर भी, तो सेवा का भाव बना रहेगा। और इसी के साथ में किसी भी तरह से घर, भूमि, संपत्ति, वाहन आदि के क्षेत्रों में आप इन्वॉल्व हैं, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर सोच समझ करके पैसा लगाना होगा। और दूसरी तरफ अन्य ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, जो तालमेल बन रहा है, यदि आप लगाना ही चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र से संबंधित जो जानकार है उनकी सलाह लें, तो तब लगाइए, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें इंतजार करें। तो दर्शकों, इसी के साथ अब आगे बात करते हैं आपके बुध देवता की। बुध देवता की जो स्थिति है यहाँ पर आप देख रहे हैं मेष राशि पर। बुध देवता मेष राशि पर, ये मेष राशि में बुध देवता ये रहेंगे यहाँ पर 6 जून तक, और 7 जून को आ जाएंगे यहाँ पर ये अष्टम स्थान में। आपकी राशि से अष्टम स्थान में यहाँ आ जाएंगे और ये 23 जून तक यहाँ रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर बुध देवता 23 जून तक रहेंगे, फिर ये 24 जून को यहाँ आ जाएंगे मिथुन राशि में। बुध देवता की स्थिति और सूर्य देवता की जो स्थिति है, कम समय के लिए यानी 7 जून से लेकर के 14 जून तक सूर्य देवता और बुध देवता एक साथ रहेंगे अष्टम स्थान पर। और ये योग जो बनेगा अष्टम स्थान में बुधादित्य योग बनेगा, और यहाँ पर आपको गुप्त विद्या से संबंधित बहुत फायदा होने वाला है।
जो लोग ज्योतिष शास्त्र से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी इस दौरान बहुत फायदा होगा। दूसरा, कोई ऐसी गुप्त वस्तु है जो आपके सामने में अभी तक आपको पता ही नहीं है कि कौन सी वस्तु है, क्या है, तो अचानक इस तरह से गुप्त वस्तुओं का लाभ आपको मिलेगा। अचानक आपके सामने में ऐसी कोई सूचना प्राप्त होगी तो जिससे आपको जैसे गुप्त धन का धन भी मिल सकता है और कुछ ऐसे गुप्त सूचनाएं भी मिल सकती हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और दूसरी तरफ दर्शकों, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, अब गुरु देवता को देखिए, गुरु देवता भी मेष राशि पर हैं। ये मेष राशि पर अभी बने रहेंगे और शुक्र देवता यहाँ आपके कर्क राशि पर है। शुक्र देवता कर्क राशि पर और शनि देवता देखिए कुंभ राशि पर है। शनि देवता कुंभ राशि पर और मेष राशि में राहु और तुला राशि आपकी अपनी राशि में केतु देवता की स्थिति है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन इस तरह से जो बना है, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको जो ये हम बता रहे हैं इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब करना क्या है, देखिए, वाणी में आपने बहुत मधुरता लानी है। कोशिश ये करें कि आप, क्योंकि यहाँ जो संयोग बन रहे कर्कश वाणी बोलने के, गुरु देवता आपके राशि से जो तीसरा स्थान है, यहाँ पर धनु राशि है, तो धनु राशि गुरु देवता की राशि है और मीन राशि भी गुरु देवता की राशि है। ये धनु राशि है और ये मीन राशि है। धनु और मीन राशि के देवता गुरु देवता हैं। ये मेष राशि में सप्तम स्थान पर है। अब यहाँ पर जो है तीसरे और छठवें स्थान के स्वामी हैं और त्रिषडाई जो है, त्रिषडाई 3, 6, 11 को कहते हैं और ये अच्छा नहीं समझा जाता है। यहाँ पर 3 और छठे स्थान के स्वामी हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके द्वारा जो लाभ मिलने की स्थिति बननी चाहिए, कहीं न कहीं विचारों में मतभेद होना, वैचारिक रूप से मतभेद होना और वैचारिक रूप से एक दूसरे के प्रति कटुता आना स्वाभाविक बनेगा। दूसरी तरफ से कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन है जो आपके तीसरे स्थान पर पराक्रम स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं, तो अत्यधिक पराक्रम करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत करते हुए आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, सहोदरों का जो सुख है वो यथावत स्थिति में बना रहेगा। आगे चल करके एक दूसरे के प्रति जो वैचारिक मतभेद की स्थिति बन रही है, ये सुलह की तरफ आती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे मंगल देवता की दृष्टि यहाँ पर आपके चौथे स्थान पर, ये कहीं न कहीं इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ और आपके अपनी माता श्री के साथ किसी भी तरह का कोई वार्तालाप हो, किसी भी तरह का कोई मेजर डिसीजन लेना हो, तो आपसी समझौते के साथ में कोई भी डिसीजन लें। दूसरा, माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि देवता अपने स्वक्षेत्री प्रभाव में है, कुंभ राशि पर पंचम स्थान में आपकी राशि से, ये कुंभ राशि है और ये वृश्चिक राशि है। अब आप देख सकते हैं कुंभ राशि में शनि देवता की स्थिति है और शनि देवता कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि के माने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर अपने घर, कुटुंब, परिवार में विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, उनके पठन पाठन के लिए। और दूसरा, जून के महीने में अधिक से अधिक प्राकृतिक स्थानों के या जो दर्शनीय स्थान है उन जगहों में जाकर के बहुत अधिक प्राकृतिक ज्ञान होने की भी स्थिति बन रही है। संतान पक्ष को लेकर के
किसी भी तरह की कोई विवादास्पद स्थिति नहीं बनेगी। जिन लोगों को अभी तक, जो नव युवा वर्ग हैं और शादीशुदा हैं, संतान नहीं हुई हो, उनके लिए कुछ खुशखबरी के संकेत हैं। तो आगे चल कर के ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, घर कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा। यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के निश्चिंत बने रहें, और यही प्रेम संबंध आगे चल करके आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, व्यक्तिगत प्राइवेट कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप कार्य कर रहे हैं लेकिन आपके कार्य में प्रगति नहीं मिल पा रही हो, तो ये मैंने आपके लिए शुभ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइवेट कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको प्राइवेट कंपनी से, अपने जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ से दूसरी कंपनी में भी स्थानांतरित, अथवा दूसरी इस कंपनी को, वर्तमान कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी की तरफ जाने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख सकते हैं, ये मीन राशि है आपके, और मीन राशि के स्वामी गुरु देवता का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत कम समय के लिए यहाँ पर जो स्थिति है, यानी कि लगभग एक सप्ताह के लिए गुरु देवता और बुध देवता का मेष राशि में, और राहु देवता के साथ, राहु और गुरु देवता का जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं कहीं ये कॉम्बिनेशन ननिहाल पक्ष से मामा मामी और नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन आर्थिक रूप से यहाँ से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। आकस्मिक रूप से कुछ ऐसी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा, आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। और इसी के साथ दर्शकों, ये मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर गुरु राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है, और शॉर्ट टाइम के लिए बुध देवता, गुरु देवता का, राहु देवता का एक सप्ताह के अंदर की जो स्थिति है, ये कहीं कहीं आपको कमर अथवा पैरों से रिलेटेड कुछ समस्या देने वाला है। और दूसरी तरफ में जो गृहस्थ जीवन है उसमें एक दूसरे के प्रति अपने जो व्यक्तिगत जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में कहीं कहीं पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के वैचारिक मतभेद यदि बने हुए हैं तो उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं सुलह होने की स्थिति है। और आगे चल करके गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के साथ विचारों को साझा करते हुए यदि आप आगे की कार्य प्रणाली के तहत अपना घरेलू कामों में अपना हाथ बढ़ाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता मिलेगी। इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं के, उनके व्यापार को कहीं कहीं थोड़ा सा झटका लग सकता है, अथवा व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान में आप वहाँ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारी, यानी सरकार से रिलेटेड कुछ ऐसे दाव पेच होते हैं, वो अगर आपके व्यवसाय में पड़ रहे हों तो इनसे थोड़ा सा आपको बाहर आने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अभी बचना होगा। बहुत ज़रूरी हो तभी करिए, और करना भी है, आपके पास में है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सोच विचार करके करें, अथवा कुछ शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह ले लें। दूसरी तरफ दर्शकों, ये देखिए अभी जो स्थिति बन रही है, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा ये बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा भी आपकी कहीं कहीं स्थगित होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के जो योग बन रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं ये धर्म स्थान है, धार्मिक यात्रा भी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी सिंह राशि है और ये कन्या राशि। अब ये सीधे तौर पर आप देखिए, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक स्थलों के दर्शन, और बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जिनके द्वारा समय समय पर बहुत अच्छे उपदेश दिए जाते हैं। उन उपदेशों को अपने में अमल करना, अथवा संतों के प्रवचनों को सुनना,
ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य जून के महीने में मिलने वाला है। इस तरह की सीधे पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ, और पिताश्री को हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं, अथवा हड्डी से रिलेटेड कुछ समस्या होंगी, उसमें ऑपरेशन करने की स्थिति बनेगी। इससे आपको थोड़ा देखना होगा और अपने व्यक्तिगत स्वभाव को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। और इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका जो लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 4 नंबर, और जो लकी कलर है यह है आपका श्वेत कलर। आगे यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से उपस्थित होंगे एक नया वीडियो लेकर के, अग्नि राशि वालों के लिए, अथवा ज्योतिष विषयक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के। तो दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।